जी ने बताया, महर्षि जी के पुण्य विचार सर्वसाधारण सामान्य लोगों के बीच में हो जाए तो विश्व में शांति यानी वैश्विक शांति होने में अति समय नहीं लगेगा। ये जो मेरी धारणा नहीं है, ये जो नव समृद्धि कला के अनुयायी होते हैं उन सब की धारणा यही है। और ये क्या और अन्य सिद्धांतों में नहीं है क्या, ये भी पूछा जा सकता है। सिद्धांतों में है, जो जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ जो है जिस प्रकार के सिद्धांतों का यानी ज्ञानियों के सिद्धांतों का मेल हो जाता है, उनका अनुसरण और उनके सच्चे मार्गदर्शन पर जाने वाले सबको जो है वैश्विक शांति जो है निश्चित रूप से मिल जाएगा। आज का ये शीर्षक जो है ईशता और आनुवंशिक केंद्र, यहाँ मैं कुछ प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ, अनुमति है सर? बिल्कुल सर, आपको होस्ट सेटिंग तो दिया हुआ है, आप कोशिश कीजिए एक बार। योगदान के लिए खेद है। तो यहाँ ईशता और आनुवंशिक केंद्र एक जो है, यानी अंग्रेजी में बोले तो डिविनिटी एंड जेनेटिक सेंटर, यहाँ ये तत्व जो है किसी कॉलेज में आज तक शिक्षा पाठ्यक्रम में नहीं है। जी एस अमृत, यहाँ कन्नन जी कोई स्लाइड्स तो नहीं दिख रहा है। अभी आएगा सर। ठीक है जी, ओके ओके। वो तो सिस्टम स्लो है। ठीक है सर, जी एस अमृत। ईशता और आनुवंशिक केंद्र को लेते हुए महर्षि जी एक विशेष व्याख्यान और मार्गदर्शी सिद्धांत उन्होंने उपलब्ध कराया है। यहाँ हम लोग पहले डिविनिटी क्या है, ईशता बोलने पर आपको जो है थोड़ा बहुत तकलीफ होगी, वैसे यानी एक नया शब्द है हिंदी में आपके लिए। डिविनिटी क्या है, कोई समझा सकते हैं? अपना अपना अनुभव ही है। वैसे मैं जिस प्रकार अनुभव करता हूँ, देखता हूँ और अनुभव करता हूँ, उस दृष्टि से उसका व्याख्यान दे सकता हूँ। लेकिन मेरे व्याख्यान के फलस्वरूप आपका बोध वही हो जाए, ये भी जो है बताया नहीं जा सकता। अब ईशता सच्चे रूप में क्या है, अपना अपना अनुभव है। महर्षि जी कहते हैं, जिसे जानने से आपको खुद बोलते हैं ईशता और प्राण तक। ईशता क्या है? प्राण को समझना, यानी ये प्रापंचिक विश्व के सृजन को समझना, प्रापंचिक उत्पत्ति को समझना। ये प्रपंच क्या है, ब्रह्मांड क्या है, यहाँ क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, किस प्रकार ये अनादिकाल से चलता आ रहा है। यह सोचने वाला विषय है और अनुसंधान करने योग्य विषय है। हम और चीज़ों का अनुसंधान करते हैं और खोज भी करते हैं और एक अंतिम सत्य मानते हुए किसी निर्णय पर आप पहुंचते हैं। लेकिन ईशता के बारे में कोई ये कहे वही माना जाए तो वो मानने लायक नहीं होगा। जब वो खुद का अनुभव नहीं करेंगे, जब तक वो अपने आप में
एक मान लेने की शक्ति को न पहचान पाएंगे तब तक उस आदमी विशेष को जो है वो मानेंगे नहीं कि ये क्या है, एक व्यवस्था है। इस दृष्टि से हम आज अब स्क्रीन दिख रहा है सर? नहीं सर, वाल्टा बड़ा बड़ा है। मुझे तो नहीं दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं आ रहा है सर। देखिए, शेयरिंग नहीं हो रहा है क्या? स्क्रीन तो नहीं दिखा अभी तक। नहीं हो रहा। फिर से करने के लिए बोल रहा हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। आगे बढ़ेंगे। ईशता सामान्य समझ क्या है? सामान्य समझ अमानुष्य शक्ति, यानी मानव से बढ़कर जो शक्ति है वही ईशता है। ये सबके मानना है, सबके विचार यही है। और रंग रूप, ये रंग रूप तो आप जानते हैं, जिसके कारीगरी और कलाकारी निपुणता ने ईशता को रंग रूप दिया है। और आप जानते हैं रंग रूप के आधार पर कई सारे भगवानों का यानी अवतारों का आविर्भाव हुआ, उनके रूप रंग बताए गए। विषय अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस, whether divinity exists or not, whether we can call it as divinity or not, ईशता का अस्तित्व क्या है, ये सच्चे रूप में व्याप्त है या नहीं, अगर उसे कैसे बुलाया जाए, कैसे कहा जाए, इसमें मत और मतभेद ज्यादा है। यहाँ हम इसे यहीं से जो है विभिन्न धर्मों का सृजन हुआ, अनुकरण हुआ, जो ईशता के बारे में या दैव के बारे में या दैविक व्यवस्था के बारे में लोगों के बीच प्रचार करने जा रहा है या करना शुरू करता है, तो उसके पीछे एक धर्म और उसे अनुकरण उसको उसके बताए हुए मार्ग पर जाने वाले लोग हो जाते हैं। वही स्वयं उसके नाम से जो कोई धर्म जो है सृजित हो जाते हैं। यही आविर्भाव, ये मेरा मानना है। इसमें जो है आपको मेल होने की कोई आवश्यकता नहीं, ये मेरा मानना है। तब आध्यात्मिक क्षेत्र तो सबके लिए, स्पिरिचुअल फील्ड इज कॉमन फॉर एवरीबडी, सबके लिए एक सामान्य व्यवस्था है आध्यात्मिक क्षेत्र। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या है, क्या होगा, ईशता का स्वरूप क्या है, उसका गुण क्या है, क्षमता क्या है, प्राण क्या है, सिद्धांत क्या हो सकते हैं। ईशता का स्वरूप कोई बताया जा सकता है, कोई बता सकते हैं, शब्दों में बांध नहीं सकते। स्वरूप किसी भी रूप में है, स्वरूप क्या है वही उसका स्वरूप है। गुण क्या है, क्या बता सकते हैं उसका गुण क्या है। हम छोटे कण हैं, ये छोटा जीव जो है ईशता का अनुभव करे वही काफी है, वही पर्याप्त है। उसकी क्षमता क्या है, उसका यानी आगे आकर प्राण को समझे बिना ईशता को कैसे समझेंगे। यहाँ जितनी भी जीव राशियां हैं उनकी भावना को समझे बिना किस प्रकार हम ईशता को समझ लें। सिद्धांत इसके बाद जो है जो सिद्धांत आए थे
वो एक एक धर्म में परिवर्तित हुए। देखिए, महर्षि जी के सिद्धांतों को लेते हैं। महर्षि जी के सिद्धांतों से, महर्षि जी के विचार में ईशता, दैव और दैवीय व्यवस्था, चुंबकत्व यानी कांत बोलते हैं या मैग्नेट बोलते हैं, मेगानेट मैग्नेट। और ईशता क्या है? जिसे जानने से अज्ञात सत्ता से लेकर जिसे जानने से अज्ञात सत्ता से लेकर हमारे सामने उपस्थित प्राण तक समझ लेंगे तो वही ईशता है। जिसे जानने से अज्ञात सत्ता से लेकर ज्ञात प्राण तक, ज्ञात माने हमारे सामने उपस्थित, प्राण तक अनुभव हो जाए वही ईशता है। तो महर्षि आगे बढ़कर ईशता के गुण क्या हो सकते हैं ये बोलते हैं। प्रचुरता, प्रबलता, प्रबुद्धता और काल। प्रचुरता, प्रबुद्धता और काल। ये प्रचुरता क्या है? अबंडेंस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और विस्तार रूप से हमें जो है आत्म विश्लेषण वर्गों में बताया जाता है। प्रचुरता, प्रबलता, प्रबुद्धता, काल। प्रबलता, प्रबलता माने सशक्त, सबसे शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, जिसे हम ईश वंदना में गाते हैं। सर्वशक्तिमान दैव है वो, सर्वव्यापी अनंत है। प्रबलता, प्रबुद्धता, जिसके आगे और कुछ ज्ञान नहीं हो सकता, वही जो है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। अंत में यही बताया जाता है, वही मुक्ति। काल, जिसके लिए जन्म और मरण का कोई व्यवस्था नहीं है। और क्षमता के बारे में भी महर्षि जी ने व्यक्त किया है, जो जिसे सहज प्रेरणा, किसी को बोलने से जो प्रेरित होने वाली शक्ति नहीं है, किसी के प्रोत्साहन से बढ़ने वाला ज्ञान नहीं है, वो सहज प्रेरणा। सहज प्रेरणा अपने आप स्वप्रेरणा है, ऑटोनॉमस है। और आगे तन्मात्रा, अपने आप परिवर्तन, स्वपरिवर्तन, स्वप्रेरणा, स्वपरिवर्तन और कर्मफल। कर्मों के आगे या कर्मों के अंदर ही फल का निर्माण करने की कला जानने वाला है। हम बोलते हैं वो ये जानता है, ये वो जानता है, लेकिन ईशता हमारे नियंत्रण में आने वाला ज्ञान नहीं है। सहज प्रेरणा, तन्मात्रा, कर्मफल, जिसे महर्षि जी ने अद्भुत ढंग से व्याख्यायित किया है, सब लोग भी जानते हैं। हमारे वर्गों में खूब इसका अध्ययन अध्यापन किया जाता है। हमेशा महर्षि जी के सामने ये प्रश्न खुद खड़ा हुआ, यानी लोग भी पूछते रहे देव क्या है। महर्षि जी भी इसी शोध में, इसी अनुसंधान में जो है पड़े हुए थे। उसके बाद जो उन्होंने जो समाधान पाया, उसका जो है नतीजा है एक कवि, जिसे जानने से ईशता से यानी अज्ञात सत्ता से प्राण तक सबका बोध हो जाए, वही चुंबक। यानी चुंबक एक साधारण सा शब्द है, लेकिन विस्तृत दृष्टि से, मनोदृष्टि से देखेंगे तो वही सब कुछ है।
आत्मज्ञान माध्यम हमारे पूर्वज पूर्ण रूप से अवगत हुए। किससे? इस चुंबकीय व्यवस्था से अपने आत्मज्ञान माध्यम हमारे पूर्वज पूर्ण रूप से अवगत हुए इससे, परंतु समझा न पाए। यानी जैसे ये जो जिसमें बोलने की क्षमता नहीं है, तो जो बोल नहीं पाता है, वो गुड़ खाकर किस प्रकार अपनी रुचि के अनुभव को किस प्रकार व्यक्त करेगा, इस दृष्टि से कि हमारे जो हैं पूर्वज भी रहते हैं, ये जितने भी ज्ञानी होते थे, जितने भी महर्षि महान मनीषी होते थे, उनको जो है स्वबोध हुआ। लेकिन ये देखा जाए तो यानी बड़ी संख्या में जनता में इसका बोध हुआ या नहीं हुआ, आज भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो है इसके बारे में हम बता ही नहीं सकते। महर्षि जी ये बता रहे हैं, आत्मज्ञान माध्यम हमारे पूर्वज पूर्ण रूप से अवगत हुए। वो लोग इसका अनुभव पूर्ण रूप से उन्हें प्राप्त हुआ, परंतु समझा न पाए। किस प्रकार समझा चाहिए, लेकिन एक प्रकार से जो है वो समझाएंगे तो इतनी बड़ी कविता जो है या पद या पद्य जो होते हैं, समझने के लिए जो है कई सारे ग्रंथों को अध्ययन करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है इस तत्व पर, इस सिद्धांत पर आकर हमें जो है समझ लेना चाहिए। तो इस दृष्टि से सब हमारे लिए जो है एक प्रकार से हासिल न होने वाला फल की तरह था। आज के विज्ञान प्रगति करे तो यहाँ वो विज्ञान का माध्यम मतलब है विशेष ज्ञान, यानी अणु परमाणु जिसके बारे में हम ज्ञान हासिल करते हैं, उस ज्ञान से जो है संबंधित है। वही ज्ञान जो है सब में आजकल के जो विज्ञान जो साइंस बोलते हैं उसमें भी वही संभव है। आजकल के विज्ञान प्रगति करे तो प्रगति है या नहीं? प्रगति तो है, लेकिन चाहते हैं और भी प्रगति करे आध्यात्मिक क्षेत्र की। क्रियाशील विद्युत माध्यम, यहाँ विद्युत माने यहाँ बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जो अंदरूनी शक्ति है। क्रियाशील विद्युत माध्यम बोध कराए जा सके, ये बोध तभी होगा जब विशेष ज्ञान प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। उस विराट सत्व ज्ञान सहित, यानी सत्व ज्ञान जो है इतना विराट है, विस्तृत है। अणु का ज्ञान, अणु के बारे में जो है विज्ञान बताता है, हमें जो है साइंस बताता है। प्रभावी समझ, यानी आध्यात्मिक और लौकिक दोनों दृष्टि से, यानी सांसारिक वैज्ञानिक, ये बोली एक प्रकार से साइंटिफिक अप्रोच हो जाने से जो है अभी तभी जाकर के पता चलेगा एक दूसरे के सेतु हैं, एक दूसरे के ब्रिज हैं, सेतु तुल्य सृजनात्मक ज्ञान जो का जो आविर्भाव होता है वही चुंबक। यानी ये सत्ता के बारे में महर्षि जी के जो है इतना गहन अध्ययन जानिए, और जिसे जानने से ईशता से प्राण तक सबका बोध हो जाए तो वही चुंबक है। आत्मज्ञान माध्यम हमारे पूर्वज पूर्ण रूप से अवगत हुए इससे, परंतु समझा न पाए। आजकल के विज्ञान प्रगति करे तो क्रियाशील विद्युत माध्यम बोध कराए जा सके, उस विराट सत्व ज्ञान सहित अनुज्ञान की प्रभावी समझ ही क्षेत्र तुल्य सृजनात्मक ज्ञान चुंबक। तब ठीक है, ईशता हो गया। ईशता के बाद जो है ये आनुवंशिक केंद्र क्या हो सकता है? आनुवंशिक केंद्र जो है फिर यहाँ जो है वहाँ कहीं भी जो है आपको ये जेनेटिक सेंटर के बारे में कहीं अध्ययन अध्यापन होता है, ये मेरे सीमित ज्ञान के अनुसार जो नहीं बता सकता। जेनेटिक सेंटर के बारे में स्पिरिचुअल अप्रोच
जो है महर्षि जी ने जिस प्रकार किया है, अन्य कोई ने विरले ही किए हैं। वैसे कहीं मिल सकता है, लेकिन जो है विरले ही किए हैं, वेरी रेयर। ये आनुवंशिक केंद्र क्या हो सकता है? दैविक कोश, पहले ये मान लेना चाहिए। आनुवंशिक, किसी को भी पहले किसी स्पिरिचुअल थिंग्स को पढ़ने के लिए दैविक व्यवस्था, सब कुछ दैविक व्यवस्था है, सर्वशक्तिमान दैव, इसे मान लेना चाहिए। तभी जा करके इस पर जो है ध्यान दे सकते हैं, इस पर इस ओर वो बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आनुवंशिक केंद्र पहले ये मान लेते हैं, एक प्रकार से दैविक कोश, यानी हमारे जितने भी कोश होते हैं, जितने भी ट्रेशर होते हैं, जितने भी ट्रेशरी होते हैं, वो तो रुपये गहने रखने के लिए एक सेफ्टी वॉल्ट जैसा ही है, लेकिन ये वॉल्ट दिखेगा नहीं। दैविक कोश, ये वॉल्ट दिखेगा नहीं, किसी को छोड़ेगा नहीं, दिखेगा नहीं, लेकिन सबको पकड़े रहता है। दैविक कोश यानी अपनी शक्ति से जो बाहर होते हैं उसे देव बोलना मानव का स्वभाव है, जिससे उससे जो भी नहीं हो पा रहा है तो तुरंत बोल देगा सब कुछ भगवान के हाथ में है। तो इसको भी मान लेते हैं। ये आनुवंशिक केंद्र जो है एक दैविक कोश है, ट्रेशर है, डिवाइन ट्रेशर। Nobody can edit and nobody can include anything in that. वो अपने आप करेगा। जबरदस्त किसी को मिटाया नहीं जा सकता, किसी अंश को उससे मिटाया नहीं जा सकता। जैसे सीसीटीवी कैमरा से जो भी बनते हैं उसको अपने आवश्यकता अनुसार मिटा देते हैं, तो उस प्रकार ये दैविक कोश में मिटाया नहीं जा सकता। घटनाक्रमों का सुव्यवस्थित आलेखन है वो, कैसे रिकॉर्ड करता है। आलेखन माने रिकॉर्ड। घटनाक्रमों का सुव्यवस्थित आलेखन है वो। घटना, कोई भी घटना इससे छूटती नहीं है, कोई भी घटना इससे पार पहुंचती नहीं है। सारी घटनाएं इसके अंदर है। इसका ये मतलब है दिस इज एन हिस्टोरिकल प्रेशर, यानी हिस्टोरिकल माने स्पिरिचुअल एंगल में हिस्टोरिकल। और ये जो है एक संपत्ति है। क्या मानव को ये जान लेना चाहिए, शरीर मिट जाएगा, लोग इस शरीर को जला देंगे या गाड़ देंगे, किसी न किसी रूप में जो है इसको मिटा देंगे, लेकिन ये आनुवंशिक केंद्र मिटता नहीं है। संपत्ति के रूप में संतानों तक, या यदि वो विस्तृत चिंतन प्रक्रिया रखते हैं तो सामान्य जनता तक पहुंचती है। के उदात्त उन्नत विचार किस प्रकार हम लोग तक, उनके परिवार तक सीमित न रहकर हम तक, सामान्य जनता तक आता है, तो वही समझ लीजिए आनुवंशिक केंद्र का जो है, केंद्र की यात्रा, यानी पवित्र यात्रा जो है, आप समझ सकते हैं। यही संपत्ति है। आज हम सुचारू जी रहे हैं तो हमारे आनुवंशिक केंद्र पूर्वजों ने हमें जो दिया है, उनसे जो हमें प्राप्त हुआ ये आनुवंशिक कोश, उसी के बल पर हम जी रहे हैं। मैं अपने पैर पर खड़ा हूँ, लेकिन पैर के नीचे के जमीन फिसलने से, यानी हटने से आप कहाँ पहुँचेंगे इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। जब तक आपको एक सहारा मिल जाए तब तक आप रुकेंगे नहीं, स्पेस में जाते रहेंगे। तो यही संपत्ति, मैं अपने पैर में खड़ा हूँ, मैं अपने आप यानी स्वयंभू हूँ, ये बोलने वाले लोगों को तो ये समझ लेना चाहिए। यदि जहाँ आप खड़े हैं या बैठे हैं, तो उस बैठे हुए स्थल के टाइल्स
खड़े आए तो कहाँ जाएंगे। तब आज तक हम जीवित हैं इस विश्व में, माने हम, हमारे पूर्वज, माता पिता हो या आगे बढ़कर महान मनीषी लोग हैं, और ईशता, सबसे बढ़िया जो ईशता है, उसकी करुणा और स्नेह और करुणा, इस पर इसमें एक ध्यान भी करते हैं, ईशता ध्यान भी हम करते आ रहे हैं। एक एक पंक्ति जो है उसमें पढ़ेंगे तो यही संपत्ति है, यही इतिहास है, यही संपत्ति संतानों या आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचती है। ये आध्यात्मिक कोश, दिव्य कोश जो है वो तक आज तक पहुंचती है। कल हमसे बढ़कर आगे आने वाली पीढ़ी तक जाएगी, उससे भी आगे आने वाली पीढ़ी तक जाएगी। इसकी यात्रा निरंतर है। अनुभोग और अनुभव, इन चीजों को लेते हुए सारे अनुभव, सारे अनुभव इसमें आलेख हो जाते हैं। यानी एक प्रकार से आनुवंशिक केंद्र जो है, जोड़ने वाले एक भंडार गृह है, वेयर हाउस है, डिवाइन वेयर हाउस है। सब कुछ उसमें मृत्यु आ जाएगा। वैसे आप ये नहीं सोचा जाए कि मैं किसी के नॉलेज के बिना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ईश्वरता वहाँ व्याप्त है, क्योंकि हमने क्या कहा है, सर्वव्यापी अनंत है। तो सर्वव्यापी अनंत जो है उसके अनुरक्षण में जो है ये आनुवंशिक केंद्र है, उसको हम हाथ नहीं रख सकते। अपने अनुभव, अनुभोग, इन दोनों को जो है एक एक जीव के, न केवल आपकी, न केवल हमारी, एक एक जीव की अनुभूतियों को जो है वहाँ आलेखित की जा सकती है। मन की तरंगावृत्ति, ये क्या है? ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आप जानते हैं मेंटल फ्रीक्वेंसी। ये मेंटल फ्रीक्वेंसी जो है किस प्रकार है, 40, 14 और 8, 13, 8 और 7, 4, 3, 1 जैसा बताया जाता है। यानी आपको जो है बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो कहाँ आप रिकॉर्ड करते हैं किसी के प्रति आप कुछ भावना रखते हैं, किसी के प्रति कोई फीलिंग रखते हैं, तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। उसका नाम सुनते ही आप क्यों संतुष्ट हो उठते हैं, कैसे क्या हुआ, किसी का नाम सुनते ही जो आप क्रोधित हो जाते हैं, किसी के नाम सुनते ही तो इतना संतुष्ट हो जाते हैं, किसी चीज के अनुभव करते, यानी स्मेल आ जाए, यानी गंध आ जाए, तो उसके लिए जो है आप इतना जो है वो उठते हैं, भावुक हो उठते हैं। ये कैसा संभव है? पहले जो रिकॉर्ड किया तो वही चलेगा, वही संभव, तभी संभव है। पहले जब रिकॉर्ड हुआ तभी संभव है पुनरावृत्ति के लिए। जब पुनरावृत्ति की प्रतीक्षा करते हैं तो पहले किसी की रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। अब मन की तरंगावृत्ति में जो है, किसी को आप 40 to 40 में, किसी को 13 to 8 में, किसी को 7 to 4 में, किसी को 3 to 1 में। कभी कभार ईश्वरता के प्रति भी, भगवान के प्रति भी, ये इस मामूली शब्द में बोलते हैं भगवान और ईश्वर जो बोला जाता है, तो उनके प्रति भी आप गुस्सा करते हैं, तो तब 40 to 14 हो जाता है। भगवान में इतना प्यार करते हैं, वो 3 से 1 भी आ सकता है। तो यही जो है, इस वातावरण में आप इसे रिकॉर्ड करने के लिए आप कर्म कर रहे हैं, उस मेंटल फ्रीक्वेंसी में ये हो जाता है। यहाँ आप देखिए, किसी मन की तरंगावृत्ति, किसी के इसके आलेखन से, रिकॉर्डिंग से ही आजकल जितने भी आविष्कार हुए, इन्वेंशंस हुए, आज यानी कोई कम से कम ये बोलिए, किसी मंदिर या किसी तालाब या किसी भव्य भवनों का निर्माण जो है,
पाठशाला, फैक्ट्री जो भी है, मन की तरंगावृत्ति का फल ही है, मन की तरंगावृत्ति के फलस्वरूप ही है। वैसे तब क्या बोला जा सकता है उसे? ज्ञान का शिखर है। ये सर्वशक्तिमान गीत जो है ऐसे सामान्य शब्द ही डाले उन्होंने, लेकिन अंत में जाते हुए वही मुक्ति, क्या ज्ञान का शिखर है, वही मुक्ति बोलते हैं। ये ज्ञान का शिखर है। हम शिखर तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिखर और दूर पहुंच जाता है। कोई पूर्ण रूप से ज्ञानार्जन नहीं कर पाएगा। जो हासिल करेगा वो मुट्ठी भर की रेत की समान है। जो हाथ में आ जाए वही जो है उसका ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं संभव नहीं है। वैसे वो ज्ञान का शिखर है। तब जा करके मुक्ति पाना या उससे बढ़कर कोई स्थिति पाना जो है हर एक मानव का जो है आनुवंशिक केंद्र पर आधारित है। इस जन्म में आप सुचारू सुव्यवस्थित जी रहे हैं, तब ये मत पूछिए कोई कि इतना कष्टप्रद जीवन जी रहा है, तो वो भी मैं बताया नहीं, वो समझने वाली चीज़ है। वैसे आप बताएंगे तो चर्चा यानी विवादास्पद हो जाएगा। आनुवंशिक केंद्र के बारे में महर्षि जी ने जो विचार व्यक्त किया है उसको मैं आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मैंने वही कविता जो है फिर से दोहरा रहे हैं, जिसे जानने से ईशता से प्राण तक सबका बोध हो जाए तो वही चुंबक। चुंबक माने और कोई व्यवस्था नहीं है, ईश व्यवस्था, ईशता है, अज्ञात सत्ता है। आत्मज्ञान माध्यम हमारे पूर्वज पूर्ण रूप से अवगत हुए इससे, परंतु समझा न पाए। इस प्रकार मधुर शब्दों में, सरल शब्दों में समझा जाए वो नहीं मिल पाया। आजकल के विज्ञान प्रगति करे तो क्रियाशील विद्युत माध्यम बोध कराए जा सके। उस विराट सत्व ज्ञान सहित अनुज्ञान की प्रभावी समझ ही सेतु तुल्य सृजनात्मक ज्ञान भक्ति। अब देखिए महर्षि ये भी कहते हैं चुंबक के ज्ञान के अभाव में ईशता का ज्ञान असंभव है। ये चुंबक जो है मामूली से मैग्नेट आता है, लेकिन इसका अंदरूनी अर्थ जो है सर्वाकर्षित, यानी ये शब्द जो आपको सर्व यानी सभी चीजों को आकर्षित करने वाला, आकर्षित करने पर ही जो है वो रिकॉर्ड कर पाएगा। चुंबक क्या करता है? आकर्षण करता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट्स, यानी इट्स मेगा अट्रैक्शन। that's why it is called मेगानेट मैग्नेट। चुंबक के ज्ञान के अभाव में ईशता का ज्ञान संभव है। आनुवंशिक केंद्र ज्ञान के अभाव में, तब जानिए ईशता का ज्ञान अभाव है, ईशता का ज्ञान असंभव है। कैसे? यहाँ जिस प्रकार व्यवस्था है, प्रपंच का, ब्रह्मांड का सृजन किस प्रकार हुआ, प्राण का सृजन किस प्रकार हुआ, ये विद्युत क्या है, कांत क्या है, मनोदशा क्या है, मन की तरंगावृत्ति क्या है, इन सब के पीछे एक ही चीज है, चुंबक, महाचुंबक, महाआकर्षण। ये महाआकर्षण के अर्थ में लीजिए, चुंबक के अर्थ में लेंगे तो मैग्नेट तक सीमित हो जाएंगे। हिंदी में और शब्द नहीं है, इसलिए हमने कांत दिया था, जीवकांत, और व्योम कांत दिया था, जैसे यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म एंड बायोमैग्नेटिज्म। चुंबक के ज्ञान के अभाव में ईशता का, यानी इस महा आकर्षण के ज्ञान के अभाव में ईशता का ज्ञान संभव है। आनुवंशिक केंद्र के ज्ञान के अभाव में, ये आनुवंशिक केंद्र जब अब तक जो चर्चा चलती रही, आनुवंशिक केंद्र के ज्ञान, यह आनुवंशिक केंद्र क्या है, किस प्रकार वो संपत्ति है, किस प्रकार आलेखित करता है, किस प्रकार का वो दैविक व्यवस्था, ये सब जाने बिना ज्ञान की
असली पहचान नहीं हो पाएगी। ज्ञान की पहचान असंभव है। मानव जीवन जीने वाले यशस्वी सबको, यानी यहाँ जितने भी यशस्वी लोग होते हैं, प्रशस्ति लोग होते हैं, प्रसिद्ध लोग होते हैं, जो यही भी होते हैं, सबको यही न्याय है, विकल्प मार्ग, यानी इसे छोड़कर और अल्टरनेट रास्ता जो है तत्व में, विज्ञान में उपलब्ध नहीं। उससे पढ़ते हैं, चुंबक के ज्ञान के अभाव में ईस्थता का ज्ञान असंभव, आनुवंशिक केंद्र ज्ञान के अभाव में ज्ञान की पहचान असंभव, मानव जीवन जीने वाले यशस्वी सबको विकल्प मार्ग तत्व में, विज्ञान में उपलब्ध नहीं। जो अवसर मुझे दिया गया उसके लिए मैं दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट को हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हुए यहाँ तक ये शीर्षक को जो है मैं संपूर्ण करता हूँ। सबको सादर नमन। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्धि।